Well wisher, well wisher, well wisher. Who is your well wisher? Apart from your family. Apart from your family? Yes, I will tell you. Before that, I love to say, I love to repeat these beautiful words to you, to my lovely happiness family. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for all the blessing. Thank you, God, for my lovely one who is watching us right now. Thank you for your precious love, time, and respect that you always shower on my happy universe. Thank you very much for being a member of my happiness family. And I heartiest thanks to the all respected one who has just subscribed their mine and yours happiness with my happiness Shalini one. So thank you very much. And once again, I want to make myself introduce with you. Hello, I am Shalini. I am a teacher, always here to make you very special, very blissful in your own channel of blessings, grace, and happiness. So you be tuned with my happiness for all the amazing videos in 2021. And let's see how you are only that one. What? Just see this with me in the beautiful card. Yes, you are only the one. You are only that one. Who? See, I will tell you. Your greatest well wisher. जी हाँ, हम ही हमारे सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं और हम अपने परिवार के अलावा अपने सबसे बड़े शुभ चिंतक कैसे हैं? क्योंकि आपको एग्जाम्पल दूं, कई बार हम अपने परिवार के हाथों भी इतने शुभ चिंतक नहीं कहलाए जाते. क्यों? अगर ऐसा होता, क्योंकि कर्म, हर इंसान अपने कर्म अपने अपने लेकर आता है. हम बहुत कुछ अपनी सोसाइटी में देखते हैं, चाहे फिर दहेज प्रथा के लिए लड़कियों को जला देना हो, चाहे फिर सुसाइड करके मर जाना हो, चाहे फिर कुछ और भी सोशल प्रॉब्लम्स को हम देख सकते हैं. तो क्या कोई भी पेरेंट्स चाहता है कि उनके बच्चों के साथ ऐसा हो? नहीं होता ना. फिर ऐसा क्यों हो जाता है? हो सकता है बहुत सी ऐसी नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं. वी रिस्पेक्ट एवरीवन, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर देंगे, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन पे सब बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन हम भी एक रिस्पेक्टफुल मैनर के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखना चाहते हैं. क्योंकि हमारे परिवार में ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से अलग अलग रूरल एरियाज़ के लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं. तो हम सब में अवेयरनेस होगी जब हम एक फल से बहुत से फल लग जाते हैं. तो भाई फ्रेंड्स, हम सब में अवेयरनेस होगी तो कहीं ना कहीं अगर हम कोई सेल्फलेस कर्मस माय हैप्पीनेस के थ्रू करेंगे तो शायद वी फील वेरी ब्लेस्ड टू अस. एंड ऑलरेडी हम सब ब्लेस्ड हैं. तो चलो फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि ये सब प्रॉब्लम्स के पीछे हो सकता है बहुत सी सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारी अपब्रिंगिंग्स हो सकती हैं. लेकिन अगर स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, और बहुत से पॉइंट ऑफ व्यूज भी हमने पढ़े कि ये कहा जाता है हमारे पिछले कर्मों का ये सब कुछ हमें जो है वो दंड मिलता है और पिछले जन्म के कर्मों को हमें भोगना पड़ता है. और ये कितना सच है. अगर ये कर्म हमारे सामने आ गए हैं तो इन कर्मों को कैसे सुधारा जाए, बताऊं आपको. हो सकता है आप में भी बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो, तो प्लीज़ अपनी नॉलेज जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है भगवान. अब भगवान आप किसको कहते हैं? आप तो डॉक्टर को भी कहते हैं ना कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं. आप कहते हैं वो इंसान जब आपको बहुत ज़रूरत है किसी हेल्प की और कोई इंसान आपके लिए एट ए टाइम काम आ जाए, तो आप कहते हैं तुम मेरे लिए भगवान का रूप बनकर आ गई. आखिर भगवान तो हम सबके बीच में ही है. वो कहीं ना कहीं अपना रिफ्लेक्शन हमारे बीच में तो देते हैं, फिर भी हमें भगवान नहीं दिखता. लेकिन जब हम पाप करते हैं तब हम इस भगवान को भूल जाते हैं. क्यों भूल जाते हैं फ्रेंड्स? जब भी हम कोई सत्कर्म करते हैं, किसी की भी अगर हम हेल्प करते हैं, अगर हम किसी के भी काम आ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें, और नीड के टाइम हमेशा ही हम बात करते हैं नीड के टाइम. किसी को अगर ब्लड की जरूरत और आप किसी को ब्लड डोनेट कर देते हो तो आप किसी को कहीं ना कहीं लाइफ दे रहे हो. अगर किसी को आपकी किसी और चीज़ की अगर आप अपनी आइज डोनेट कर देते हो, समझ कुछ लोग अगर 2 किडनीज होती है तो 1 किडनी डोनेट कर देते हो, तो कहीं ना कहीं आप लाइफ दे रहे हैं. तो क्या आपको नहीं लगता अगर वो आपका सेल्फलेस कर्म है, आपको उसको करके खुशी मिल रही है, आप उसमें एहसान नहीं दिखा रहे, आपको एक सेवा भावना आ रही है, तो फ्रेंड्स क्या वो सत्कर्म नहीं? क्या वो सेल्फलेस कर्म नहीं? ऑफ कोर्स वो आपका सेल्फ कर्म है. और वो कहीं ना कहीं आपको उस भगवान का रूप बना देते हैं. हम सब ने शायद भगवान को देखा तो नहीं है, लेकिन हम सब एक दूसरे में भगवान को महसूस जरूर कर सकते हैं. जब भी हम हायर वाइब्रेशन पे होते हैं, हम प्रेम में होते हैं, हम आनंदित होते हैं, हम खुशी में होते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान ही हमारे बीच आ जाते हैं. क्योंकि उस टाइम हमारे दिलों में कभी किसी के लिए कोई भी नेगेटिविटी नहीं होती. हायर वाइब्रेशन पे होना मतलब अगर हमें गुस्सा भी है तो भी हम उसमें ठीक हो जाते हैं. तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं भगवान का रिफ्लेक्शन हमारे सेल्फलेस कर्मों में देखने को मिल सकता है. अगली बात, भगवान पिछले जन्म के अच्छे कर्म के कारण भगवान, सॉरी भगवान ही भाग्यवान. हम भाग्यवान क्यों बनते हैं? हम कहते हैं उसके तो बहुत अच्छे कर्म किए, उसकी तो किस्मत बहुत अच्छी है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है.
आई कैन अंडरस्टैंड कि किस्मत भी कुछ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो किस्मत है ना, अगर हमने पिछले जन्म के भी कर्म हुए हैं तो पिछले जन्म में अगर हमने कुछ भी किया, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अगर कोई पर्सन चोरी करता है और चोरी करके मर जाता है और आगे उसको कोई भी तरह का जो है वो उसको शरीर मिल जाता है, हम सपोज कर लेते हैं उसको मनुष्य का ही शरीर मिल जाता है, तो क्या जो पीछे कर्म किया क्या वो आगे नहीं मिलेगा? वो बिल्कुल मिलेगा। और कर्म के फल के लिए तो आप जानते होंगे, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी की पैर में तीर लगने से मृत्यु हुई थी, तो वो भी उनका कोई पिछले कर्म का फल था जो सामने आया। तो फ्रेंड, जब भगवान होकर वो इस दुनिया में आकर उन्होंने कर्म को भोगा, तो हम इंसान कैसे बच सकते हैं? हम बहुत से ऐसे कर्म कर सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ ऐसे अच्छे कर्म जो होते हैं, जो पिछले जन्म में जो दान पुण्य करा हुआ हमें इस जन्म में उसका फल मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि वो हमारे अच्छे कर्म है। उस पर्सन की किस्मत बहुत अच्छी है। हो सकता है उसने पिछले जन्म में वो कर्म बहुत अच्छे किए, लेकिन अगर हम इस जन्म में जो कर्म किसी भी तरह करके आप वो आगे नहीं जाएंगे, वही तो कर्म होते हैं ना जब हमें स्वर्ग और नरक में ले जाते हैं। लेकिन मेरे आपसे क्वेश्चन है, अगर आप स्वर्ग भी ना हो, आपको स्वर्ग भी ना मिले, आपको नरक भी ना मिले, लेकिन स्वर्ग और नरक से भी बढ़कर एक और चीज है, तो प्लीज उस क्वेश्चन को जरूर ढूंढिए, क्योंकि यही जो चीज है ना जो सब पाने के लिए हम सब बने हुए हैं। हमारे कर्मों का लेखा जोखा तो होना ही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात, जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा लक बहुत अच्छा है, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। बहुत से लोगों को किस्मत के हाथों में बहुत सी चीजें फ्री में मिल जाती है, और हो भी सकता है, लेकिन पता है जब हम उनकी वैल्यू नहीं करते तो लक के भरोसे वो ना जाने कब हमसे दूर चली जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। और ये चीजें होती हैं, तभी कहा जाता है ना, वैल्यू ह्यूमन बींग्स। समय और लहरें कभी किसी का इंतजार नहीं करती, क्योंकि जब हम समय की वैल्यू नहीं करते तो समय भी हमें सबक सिखा कर जाता है। और ये बुरा समय, चाहे समय अच्छा हो या बुरा, लेकिन ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर द बैड टाइम, क्योंकि बुरा समय हमें अच्छे और सही इंसान की परख करने सिखाता है। आपको पता लग जाएगा आपके कौन से वेल विशर्स हैं, तब आपको लगेगा कि मैं ही मेरा वेल विशर हूँ। ठीक है, उसके बाद आ गया फ्रेंड्स, हाँ, अब ये जो पिछले जन्मों का जो काम है, ये जो कर्म है, ये हमारे साथ चलता है लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग। जो हम बोते हैं हम वही काटते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं ना गिव एंड टेक, हमने जो भी किसी के साथ किया वो हमारे पास वापस आएगा, चाहे वो जनरेशन्स में वापस आता है। अब ऐसा ही होता है ना, अगर कोई फल लगाया आपने, आज आम का पेड़ लगाया, तो ना जाने उसके फल जब आएंगे हो सकता है आपकी जनरेशन्स खाएं। तो ऐसा होता है कि हमें कुछ अपने पेरेंट्स के कर्मों का फल भी मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस दुनिया में जब हम इंडिपेंडेंट लेवल पे आते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने कर्मों के बेस पे ही आते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि कोई भी फैमिली नहीं चाहती उनके बच्चों के साथ गलत हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म है कि अगर पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया है तो इस जन्म में मिल गया है। और हाँ, अब आपको बता देती हूँ, अगर पिछले जन्म का कुछ किया गया हमारे इस जन्म में आ गया और आप इस जन्म में बहुत अच्छे हैं, आप अच्छा कर करके थक गए और आपको लगता है कि मेरे साथ बुरा ही होता है, तो प्लीज़ नो नीड टू बी फेड अप फ्रॉम योर लाइफ। आप अपनी लाइफ की उस पॉजिटिव साइड को देखिए, और मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी लाइफ के इस जन्म को अपने कुछ ऐसे सेल्फलेस कर्म करके किस तरीके से करके जो है वो आप इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स इकट्ठी करेंगे, जो आपकी ब्लेसिंग्स जो है ना वो आपके सेल्फलेस कर्म, हमारे कुछ ऐसे निस्वार्थ भाव के ऐसे किए गए कर्म जो सिर्फ आपको और भगवान को और उस इंसान को पता है जिनके लिए आप कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उनका तो तराजू है ना, अगर आपके ये पिछले जन्म के कर्म, अगर आप जब अच्छे कर्म करते जाओगे बिना किसी को दिखाए और सेल्फलेसली और डेडिकेशन के साथ और सच्चाई से और आत्मा से, तो वो जब तराजू आपका पलड़ा जो भारी होगा ना, वो आपके लिए इतनी ब्लेसिंग्स देगा जो कि मैं आपको बताती हूँ। देन यू बिकम दैट, आप वो इंसान बन के निकलोगे इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। आपकी लाइफ में इतनी ब्लेसिंग्स होंगी, इट्स वेरी मच गारंटेड, ये चीज़ें होती हैं। और आपको बता देती हूँ कि आप क्या बन जाओगे, यू कलेक्ट हर्टिएस्ट एंड स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। आप सच में ही पिछले जन्मों में जो कुछ भी आपने भोग लिया, दुख आ गए, सुख आ गए, किसी भी तरह से हो गया, लेकिन आप कुछ इस तरह के कर्म करेंगे निस्वार्थ भाव से, और जब इनका पलड़ा ज़्यादा होगा तो आप वो वाले इंसान बन जाएंगे जिनकी ज़िंदगी में लोगों की दिल से कमाई हुई, दिलों से कमाई हुई दुआएं और आत्मा से कमाई हुई दुआएं होंगी। आपकी ज़िंदगी में वो दुआएं दिखावे की नहीं होंगी, आपकी ज़िंदगी में वो दुआएं आपकी पावर की नहीं होंगी, वो आपके कैरेक्टर, आपके नेचर और आपके उस कर्म के कारण होंगी, जो आपकी जनरेशन्स को ब्लेस करेंगी, आपकी फैमिली को ब्लेस करेंगी। आपके आने वाली लाइफ में जो कुछ भी आप बनेंगे, आपके कर्मों के अनुसार डेफिनेटली हम इंसान ही बनेंगे, और इंसान होने के लिए चाहे आप भगवान के पास रहे, आप सचमुच ही वो ब्लेसिंग्स के कलेक्टर बन जाएंगे। सो यू आर ओनली दैट वन हु बिकम योर ग्रेटेस्ट वेल विशर। जब हम अपने कुछ इस तरह के अच्छे कर्म करने के लिए अपने वेल विशर बन जाते हैं, कुछ अच्छा करने के लिए, बिना किसी को दिखाने के लिए, बिना
किसी शोशेबाजी से और सिर्फ अपने मन में सिर्फ और सिर्फ जिस पे भी आपका बिलीव है उन्हें ग्लोरीफाई करने के लिए, उनको महिमा देने के लिए हम करते हैं, तो सचमुच ही हम वो वन बन जाते हैं जो सबकी आत्मा से और दिल से दुआएं कमाते हैं। और जब आपके लिए सब दिल से, हाँ, अब मैं आपको अपनी स्टेटमेंट फिर यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि फ्रेंड्स, मैंने कहा जो कुछ भी हमारे मुख से ब्रह्मांड में गया वो हमारे पास आया, और जब आपके लिए किसी और के मुख से निकलेगा तो वो पॉजिटिव एनर्जी डेफिनेटली आप तक पहुंचेगी और वो आपके पूरे मन में और आपके दिल दिमाग में रेडिएट करेगी और उस पर्सन की पॉजिटिविटी भी आप तक पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स, हमें लाइफ में हमेशा ही निस्वार्थ काम करते रहना चाहिए, जिसके लिए हमें कोई भी कर्म करके फल की इच्छा नहीं करनी है, और वो कर्म हमारा बन जाएगा वर्शिप। हमने कहा कर्म ही पूजा है, लेकिन कर्म पूजा कैसे है? कर्म पूजा तब है जब हम उस कर्म में धन्यवाद का भाव लगा देते हैं। हम उस कर्म के लिए वी जस्ट कीप द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। हम हमेशा ही उस कर्म के लिए धन्यवादी होते हैं। और किस तरह से धन्यवादी होते हैं जो हम आपके साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल, अगर आप किसी को इस सर्दी में किसी भी तरह की हेल्प कर रहे हैं, आप किसी को कोई स्वेटर दे देते हैं, अगर आप किसी को सॉक्सेस दे देते हैं, आप किसी को ग्लव्स दे देते हैं, आप किसी को गर्म कपड़ों का दान कर देते हैं, सर्दी के टाइम में आई थिंक ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। आपके आसपास आपको कोई भी ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनकी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, हो सकता है इन लोगों में भी बहुत से ऐसे खुददार लोग होते हैं, तो उनको आप इज्जत के साथ इस तरह का दान कीजिए। और जब आप उन्हें दान करें तो उन्हें हमेशा हमेशा जस्ट और जस्ट आप अपने भगवान की महिमा करें कि ये सिर्फ उन्होंने आपको मौका दिया कुछ अच्छा काम करने के लिए, उनके लिए भी और आपके लिए भी। और आपका ये अच्छा कर्म ना जाने आपके घर में या आपके आसपास कोई ज़िंदगी और मौत में लड़ रहा होगा, तो उस टाइम ये आपका दान पुण्य किस तरह से सहायता करता है आपने सोचा भी नहीं होगा। ये चीज़ें हमारी लाइफ को बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले जाती हैं जो शायद हमने खुद भी नहीं सोचा। और आप एक ऐसी स्पिरिट बनकर निकलते हैं, देन यू विल ओनली दैट वन बिकम, जो सब चीज़ों पे ओवर पावर होंगे और आप ऐसे शाइन करेंगे जैसे कि सूर्य, क्योंकि सूर्य हमेशा इंडिपेंडेंट है और हम सब यहाँ पे सूर्य बनने आए हैं। और सूर्य जैसी गुण हम सब में जब आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ के राजा बन जाएंगे। सो बी लाइक अ किंग एंड बी लाइक एन एंजल, क्योंकि उकाब भी हमेशा अकेले ही ऊंचाइयों पर चढ़ता है और सूर्य भी हमेशा अकेला ही चमकता है और अकेला ही इस दुनिया को प्रकाश देता है। सो नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, जस्ट रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड रिस्पेक्ट अदर्स, देन यू जस्ट रिस्पेक्ट योर क्रिएटर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस लव एंड टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। और माई हैप्पी यूनिवर्स को अपनी दुआओं में ऐसे ही याद रखिए। हम जो कुछ हैं गॉड्स ग्रेस है, आपके प्यार की वजह से है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।